हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो इंग्लिश रीडिंग में दिक्कत फेस करते हैं, वो ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्योंकि एक एक वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा है यहाँ पे, तो मैं जब रीड करूँगी आप ही साथ में रीड कर सकते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। राइट गाइडेंस, राइट सही, गाइडेंस सलाह। तो अब शुरू करते हैं। अमित वॉज अ क्लास 9 स्टूडेंट। तो इस स्टोरी में अमित जो है वो हीरो है। तो अमित जो है वो 9th क्लास में पढ़ता था, एक बच्चा। हिज एग्जाम्स वर राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आने ही वाले थे। तो उसकी परीक्षाएं आने ही वाली थी। वर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टोरी है जो कि पास्ट टेंस में चल रही है, और स्टोरीज ज्यादातर पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। हिज एग्जाम्स वर राउंड द कॉर्नर। ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड as his brother had been hospitalized। तो जो अमित है वो थोड़ा परेशान सा था क्योंकि उसका भाई हॉस्पिटल में भर्ती था। had been hospitalized, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। He was helpless in this situation। और जो अमित है वो इस तरीके की स्थिति में अपने आप को बहुत ही मजबूर और लाचार महसूस कर रहा था। ऐसी क्या सिचुएशन थी, आगे पढ़ के देखते हैं। His father had said। तो अब ये कौन सा टेंस है? हैड आता है जिसमें, वो होता है पास्ट परफेक्ट। हैड सेड। तो उसके फादर ने, उसके पिताजी ने उससे कहा था, लिसन अमित। यहाँ पे अमित आएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। लिसन अमित, यू आर द यंगर सन। उसके फादर ने, उसके पिताजी ने अमित को बुला के कहा था कि अमित लिसन, सुनो, यू आर द यंगर सन, तुम छोटे बच्चे हो इस फैमिली के। अब यहाँ यंगर आ रहा है, इसका मतलब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि यह है कंपैरेटिव डिग्री। पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया है 3 टाइप्स होते हैं इसके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कम में आएगा यंग, कंपैरेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं यंगर, और सुपरलेटिव द यंगेस्ट। द भी आ जाता है उसमें, EST लगता है साथ में। तो ये जो 3 डिग्रीज होती हैं, यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज की गई है? कंपैरेटिव डिग्री। तो तुम दोनों भाइयों में से तुम छोटे हो, दोनों बच्चों में से तुम छोटे हो। यू विल, तो ये इकट्ठा करके लिखा गया है, ये अपॉस्ट्रोफी है, और कॉन्ट्रैक्ट करके 2 शब्दों को मिला के लिखा गया है। यू विल हैव टू लुक आफ्टर योर ग्रैंडफादर एंड द हाउस होल्ड affairs till your mother and brother come back from the hospital। और उसके पिताजी ने उसको ये भी कहा था कि आपको, अमित, आपको देखभाल करनी है। टू लुक आफ्टर, देखभाल करनी है अपने ग्रैंडफादर की, दादाजी की, और हाउस होल्ड अफेयर्स, और घर के कामकाज की भी। कब तक? टिल, जब तक कि तुम्हारी माँ और भाई वापस ना आ जाए हॉस्पिटल से। माई प्रॉब्लम इज दैट आई हैव टू गो टू ऑफिस एज यूजुअल। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुसीबत है कि मुझे तो रोज ऑफिस जाना पड़ेगा, रोज की तरह। The boss has refused to give any more leave to me। मेरे बॉस ने
मुझे छुट्टी देने से मना कर दिया है और मेरे को अब छुट्टियां नहीं मिलेगी, इसलिए तुमको ध्यान रखना है घर में अपने दादाजी का और घर का भी। सो बी अ गुड बॉय एंड डू एज आई हैव टोल्ड यू। तो अब आप क्या करोगे, एक अच्छे बच्चे बन के रहोगे घर में और जो मैंने आपको कहा है वैसे ही करना है। तो ये किसने किससे कहा? अमित के पिताजी ने उसको बुला के कहा जबकि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। अमित wanted to ask। अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है, इसका मतलब ये जो डायलॉग है वो अमित बोल रहा है। जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लाइंस होती हैं वो डायलॉग्स होते हैं जो पर्टिकुलर वो आदमी बोल रहा होता है। तो यहाँ अमित है, वो पूछना चाहता था, wanted to ask, पूछना चाहता था अपने पिता से, बट what about my studies, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? The exams are near, परीक्षाएं तो बस आने ही वाली हैं। But he kept quiet, QUIET, इसको बोलते हैं क्वाइट, मतलब चुप रहा, और एक होता है QUITE, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, तो ये ध्यान रखिए। चुपचाप रहना उसको बोलते हैं क्वाइट। बट ही केप्ट क्वाइट एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एड टू हिज फादर्स वोज। लेकिन अमित उस समय चुप रहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पिताजी की मुसीबतें और भी बढ़ जाए, और भी बढ़ाना नहीं चाहता था अपने पिताजी की मुसीबतें। एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, जब डिड आता है या डिड नॉट तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म का लगता है। डिड नॉट वॉन्ट, और कई बच्चे इसको लिखते हैं डिड नॉट वॉन्टेड, वो डिड के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड नॉट वॉन्ट टू एड टू हिज फादर्स वोज, अपने पिताजी की मुसीबतें और भी नहीं बढ़ाना चाहता था। थिंकिंग दैट ही कुड इवन फेल इफ ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही बिकेम सैड एंड डिप्रेस्ड। अब जो अमित है वो बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, लेकिन अभी उसके घर में मुसीबत आ गई है, परेशानियों के दिन हैं, तो वो सोच रहा है थिंकिंग दैट ही कुड इवन फेल इफ ही डिड नॉट वर्क हार्ड। जब वो सोचने लगा कि वो तो फेल भी हो सकता है अगर उसने मेहनत नहीं की, या मेहनत करने का उसको टाइम ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला, ही बिकेम सैड एंड डिप्रेस्ड, वो बहुत ही परेशान हो गया और चिंता में डूब गया। देयर हैड बीन pressure from his parents and teachers to do well, और अमित के ऊपर प्रेशर भी था, जोर भी दिया जा रहा था। कहाँ से, एक तो पेरेंट्स की तरफ से और एक उसके स्कूल में टीचर्स की तरफ से, टू डू वेल, कि उसको परीक्षाओं में अच्छा करना है। वन डे हिज अंकल केम टू हिज हाउस, एक दिन अमित के अंकल उसके घर में आए। ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम्स विद हिम, और अमित ने अपनी परेशानियों के बारे में अपने अंकल को बताया। अब देखिए, कभी कभी चुप रहने से अच्छा, जब मुसीबतें आती हैं, बुरा वक्त आता है, तो किसी बड़े से अपनी परेशानियों को अगर हम बोलेंगे, शेयर करेंगे, तो जो बड़े हैं वो अपने अनुभव के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हमको अच्छी राय देते हैं, जिससे हम मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर बच्चे भी कभी मुसीबत में होते हैं, उनको अपने फ्रेंड से या बड़ों से घर में अपनी मुसीबतों के बारे में बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि उनको और मुसीबत से वो बाहर आ जाएं, कोई भी खराब टाइम चल रहा है उससे बाहर आ जाएं। तो अमित के साथ भी ऐसे ही हुआ। अंकल कंसोल्ड एंड एनकरेज्ड हिम, तो अमित के अंकल ने उसको दिलासा दिया और उसका हौसला भी बढ़ाया। उनको पता लग गया था कि अमित परेशान है, तो उसको दिलासा दिया, कंसोल्ड, एनकरेज्ड, और उसका हौसला भी बढ़ाया।
he gave many examples of great men who achieved a lot in the midst. तो अमित के जो अंकल थे उन्होंने अमित को बहुत सारे उदाहरण दिए उन महान लोगों के जिन्होंने सफलता हासिल की थी इन द मिड्स्ट. इसको कैसे पढ़ेंगे? मिड्स्ट, बीच में. किसके? ऑफ डिफिकल्टीज, मुसीबतों के बीच में जिन्होंने बहुत मेहनत करके सफलता हासिल की थी. तो ऐसा नहीं है कि अगर मुसीबतें आएंगी तो उसमें बाहर निकलने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर बड़े लोग हमें समझा के बताते हैं, वो भी उदाहरण देके, तो इसका मतलब हम भी ऐसा हासिल कर सकते हैं. बस हौसला रखने की जरूरत है मुसीबत के समय में. मिड्स ऑफ डिफिकल्टीज, तो मुसीबतों के बीच में उन महान लोगों ने सफलता हासिल की मेहनत करके, टाइम निकालकर अपने लिए. अमित फेल्ट रिलीव्ड पढ़ेंगे इसको. तो अमित को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, चिंता से वो मुक्त हो गया कि हाँ, ये मुसीबत भी टल जाएगी और इसमें भी मैं मेहनत कर सकता हूँ, अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ. अंकल्स वर्ड्स प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर. तो जो अमित के अंकल के जो शब्द कहे गए थे, जो उन्होंने उपाय बताया, प्रूव्ड टू बी, वो साबित हुआ एक बहुत ही अच्छा चिंताओं को दूर करने वाला. तो स्ट्रेस बस्टर जो वर्ड है आप कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे लिए खेलना एक स्ट्रेस बस्टर है, मेरे लिए म्यूजिक सुनना एक स्ट्रेस बस्टर है. मतलब मैं चिंताओं से उस टाइम दूर हो जाता हूँ. तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जो अंकल के कुछ शब्द थे जो उन्होंने अमित के सामने कहे थे, वो साबित हुए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह, चिंताओं को दूर करने वाले साबित हुए. He decided to study at night and at dawn to make for the loss of time. अब अमित ने फैसला किया कि वो पढ़ाई करेगा रात को जब उसको टाइम मिलेगा, और बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग, डॉन तड़के, जो बिल्कुल सुबह सनराइज, सूरज उगने से पहले का भी जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डॉन. तो बहुत सुबह सुबह उठ के भी वो पढ़ाई करेगा और लेट नाइट भी वो पढ़ाई करेगा. टू मेक फॉर द लॉस ऑफ टाइम, कि जो उसने समय गंवा दिया है या तो फिर जो उसका टाइम अभी वेस्ट हो गया, जो वो यूज नहीं कर पाया क्योंकि उसके घर में कुछ परेशानी का माहौल था, तो वो भी वो पिकअप कर लेगा और अच्छी पढ़ाई कर लेगा. ही स्टक टू हिज डिसीजन, तो जो अब उसने फैसला लिया था वो उस पर अमल करता गया. स्टक टू हिज डिसीजन, जो अपने फैसले पर अटल रहना. तो फाइनली द रिजल्ट वॉज गुड, और फिर जब रिजल्ट आया तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका. अमित वॉज एबल टू पास हिज एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स. अमित जो था वॉज एबल टू, उसने बस पास कर लिया था अपना एग्जाम. विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है पूरी सफलता के साथ. बहुत ही अच्छा रिजल्ट जब आता है तो कहते हैं एग्जाम पास किया है विथ फ्लाइंग कलर, पूरी सफलता मिली है. हिज फादर पैटेड हिम एंड सेड दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम. उसके फादर, अमित के फादर ने उसको पैट किया, मतलब हम जब खुश होते हैं तो पीठ थपथपाते हैं, तो उसके फादर ने भी उसकी पीठ थपथपाई और उसको बोला कि अमित, मुझे तुम पर गर्व है. प्राउड ऑफ हिम, दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम, कि मुझे तुम पर गर्व है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और गलती करते हैं, प्राउडी बोलते हैं. तो प्राउडी कोई शब्द नहीं होता, प्राउड होता है, या तो फिर आप प्राइड बोल सकते हैं. मुझे अपने भारतीय होने पर प्राइड है, गर्व है. और प्राउड ऑफ हिम, कि मुझे तुम पर गर्व है. लेकिन प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है, इसका ध्यान रखिए. तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके. और मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.